हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में मैं आपको जो नए वर्ड सिखाने जा रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ कि आपने जो लास्ट क्लासेस में मैंने आपको वर्ड्स याद करवाए थे उनको रिवाइज किया होगा और वो आपको पूर्णतः याद भी होंगे। ठीक है, आज की क्लास में जो नए वर्ड्स हैं वो ये हैं। देखें, ये मैं आपको देने जा रहा हूँ। क्लास के बाद सभी वर्ड्स आपके होंगे। देखें, जिसमें फर्स्ट वर्ड है वो है पर्च। क्या है? पर्च। इसका मतलब होता है सफाई होना, क्लींस होना, प्यूरिफिकेशन होना, शुद्धिकरण होना। अब इसको याद कैसे करना है? अगर मैं इसको सीधा हिंदी के लैंग्वेज में पढ़ूं तो पुर्जे, PURGE, पुर्जे। पुर्जे निगलने के बाद, पुर्जे निगलने के बाद जब हम उसको वॉमिट करके बाहर निकालते हैं ना, मान लो कोई पुर्जा निकल लिया, उसको बाहर निकालते हैं तो पूरी की पूरी पेट, पूरा का पूरा पेट, पेट की आंतड़ियाँ सब क्लीन हो जाती हैं, सब साफ हो जाती हैं, सब शुद्ध हो जाती हैं, तो सब प्यूरीफाई हो जाती है। अक्सर कोई बच्चा जब कोई कॉइन्स वगैरह निकलता है तो क्या होता है, उसको वोमिट कराई जाती है ताकि उसका पेट साफ हो जाए, जिसको बोलते हैं कैथारसिस। फिर सुने, पुर्जे निकलने के बाद जब वोमिट होती है तो हमारे पेट की सफाई हो जाती है, हमारे फेफड़ों की सफाई हो जाती है, प्योर हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, क्लीन हो जाते हैं। याद रहेगा। मैं आपसे पूछूंगा, वर्ड है पर्च, बट इसको याद कैसे करें? पुर्जे। पुर्जे जब उल्टी करके बाहर निकालते हैं तो पेट की सफाई हो जाती है। पढ़ रहा हूँ। फिर है इनफॉलेबल। इन मतलब इनको, फॉल मैंने गिराना, फॉल, फेल, फॉलन, है ना। इनको फॉल गिराना, एबल मैंने समर्थ। कहता है इनको, इन से याद रखना है, इनको फॉल एबल व्यक्ति भी नहीं करवा सकता। इनको फॉल में नहीं गिराना, फॉल एबल व्यक्ति भी नहीं करा सकता, क्योंकि ये अपना अचूक काम करते हैं, बिना एरर के काम करते हैं, बिना मिस्टेक के काम करते हैं। इनका हर काम जो है इनएररेबल है, अनमिस्टेकेबल है। मैं आपसे पूछूंगा, इनको फॉल एबल व्यक्ति भी क्यों नहीं करवा सकता भाई? आप बोलेंगे जी इनका काम जो अचूक है, बिना एरर के, बिना गलती के है, जिसको बोलते हैं श्योर फायर। मैं आपसे पूछूंगा, इनको फॉल एबल व्यक्ति को नहीं करा सकता भी, इनको एबल व्यक्ति गिरा क्यों नहीं सकता, फॉल क्यों नहीं करवा सकता? तो आप बोलेंगे क्योंकि ये इनएररेबल काम करते हैं, अनमिस्टेकेबल काम करते हैं। फिर है फॉलेसी। फॉलेसी का मतलब होता है कल्पना, झूठी कल्पना जो कि संभव नहीं है, जिसको भ्रांति बोलते हैं। इसको याद कैसे करना है? इसमें दो वर्ड है, एक फल और एक है एसी। क्या फल एसी पर लगे हुए हैं? फल एसी पर लगे हैं, ये हमारा भ्रम है। फल एसी, आप देखें पिक में एक फल है वो जो एसी पे लगा है, बट वास्तव में लगा नहीं है, ये हमारा भ्रम है, इल्यूशन है। फल एसी पे लगते हैं, ये हमारा इल्यूशन है, भ्रम है। फल एसी पर लगते हैं, ये हमारा इल्यूशन है, भ्रम है। नेक्स्ट वर्ड है ग्रेटिफाई। इसमें मेरे को दो वर्ड दिखाई दे रहे हैं, नंबर 1 ग्रेट, नंबर 2 टी। फाई मैंने आपको बताया था हमारा परमानेंट कोड है, या तो वाईफाई या FIFY को हम फिर बोलते हैं। यहाँ आप ग्रेटी या फिर ग्रेटी फाई को फिर मानकर ग्रेट टी पीकर हमें संतुष्टि हो गई, या ग्रेट टी फिर पीकर हमें ग्रेटिफाई हो गया, संतुष्टि हो गई, आनंद आ गया। ग्रेटिफाई का मतलब होता है संतुष्टि होना या फिर बहुत ही आनंद मिलना। मैं पूछूंगा, ग्रेट टी फिर पीकर क्या हुआ? क्या जी हमें संतुष्टि मिल गई, सेटिस्फैक्शन मिल गया। फिर है इनेट। देखिए इसमें मेरे को दो वर्ड दिखाई दे रहे हैं, एक इन और एक NAT, इनाटे। इन नाटों का नाटा होना, ये इनका जन्मजात गुण है। इन नाटों का या इन नाटे का, इन नाटे का नाटा होना इनका जन्मजात गुण है, आंतरिक सहज या स्वाभाविक गुण है, जिसको बोलते हैं इनहेरेंट, जो अपने माता पिता से हमें गुण प्राप्त होते हैं, हेरिडिटरी या पेरेंटल जो हमारे जो गुण होते हैं उन।
इन नाटों का नाटा होना कैसा गुण है? जन्मजात, आंतरिक।